विचार न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर ये है कि सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व दरगाह हजरत सैयद मीरा अली दातार के सज्जादा नशीन पीर सैयद खालिद नकवी साहब ने की पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंहमानंद के खिलाफ जिला कलेक्टर महसाना गुजरात को दिया ज्ञापन। देखें खबर विस्तार से। किसी भी महापुरुष का अपमान करने वाले पर कार्रवाई के लिए बने सख्त कानून। सैयद खालिद नकवी, अहमदाबाद। यति नरसिंहानंद द्वारा देश का माहौल खराब करने की साजिशों के चलते पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली घटनाओं से सभ्य समाज में बेचैनी व्याप्त है। देश भर से डासना पीठ के कथित महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इसी क्रम में भारत के राष्ट्रवादी सूफियों के अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा देश भर में कई स्थानों पर ज्ञापन दिए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में राष्ट्रीय सचिव बाबा लाल शाह कादरी, फिरोजाबाद में प्रदेश उपाध्यक्ष सूफी पप्पन मियां और जिला अध्यक्ष सूफी शाह मोहम्मद फैसल मियां द्वारा ज्ञापन दिए गए। वहीं गुजरात के मेहसाणा में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और दरगाह शरीफ हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी के नेतृत्व में सूफी खानकाह एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल जिनमें सैयद अली गुजरात मंत्री सूफी खानकाह एसोसिएशन सैयद जुनेद अली सज्जादा नशीन दरगाह हुजूर सैयद अली मीरा दातार, सैयद शजर अली सज्जादा नशीन दरगाह हुजूर सैयद अली मीरा दातार, सैयद मिश्री मियां सज्जादा नशीन दरगाह हुजूर सैयद अली मीरा दातार, सैयद फखरुद्दीन सज्जादा नशीन दरगाह हुजूर सैयद अली मीरा दातार मौजूद थे। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग से संबंधित महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर महसाना को देने के पश्चात सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने कहा कि भारत सूफी संतों का देश है और ऐसा देश है जहां सारे धर्मों के लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो संत प्रेमानंद और मुरारी बापू जैसे संत हैं जो देश में समरसता का संदेश देते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर यति नरसिंहानंद जैसे लोग हैं को कथित संत बताकर समाज को तोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से इस व्यक्ति के द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत देश का सामाजिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के महापुरुष के विषय में अनर्गल बयान से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। इस संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन कई बार सरकार से ये मांग कर चुका है कि हेट स्पीच को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने सरकार से इस संबंध में सख्त कानून बनाने की अपील करते हुए मुस्लिम समाज से भी अपील करते हुए कहा कि नबी पाक से हमारी अकीदत और मोहब्बत हमारे ईमान की अलामत है। ऐसे नाजुक मौके पर हमें सब्र के साथ काम लेते हुए कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए तथा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। सूफी विचार न्यूज़ ब्यूरो, अहमदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हम पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन और सज्जादा नशीन दरगाह हुजूर सैयद अली मीरा दातार गुजरात से कुछ वक्त से भारत के अंदर जिस तरह सस्ती राजनीति और अपने को चमकाने के लिए तौहीन रिसालत के ऊपर बार बार जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही है, और उसमें ख़ास कर जो एक सक्रिय गैंग है जो यूपी से है, नरसिंहानंद कर और उसके कई चेले रामगिरी जैसे, जो एक पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए या भारत देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए जिस किस्म की ओछी हरकतें कर जिस तरह भारत के अंदर बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये संत की श्रेणी में तो नहीं आते, क्योंकि संत जे अगर कहना चाहिए तो संत प्रेमानंद जी महाराज है, इन्हें हम प्रणाम करते हैं। संत मुरारी बापू हैं, संत प्रमोद जी महाराज है, इन्हें संत कहा जाता है, इन्हें सीखना चाहिए, इनकी जूती के बराबर भी नहीं है ये लोग जिनके नाम में लेना बार बार पसंद नहीं करता। नरसिंहानंद जैसे कथाकथित लोग
जो ना साधु है ना संत है, इन्होंने एक माहौल बना रखा है भारत के अंदर कि बार बार जो है नबी की शान में, पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर कर लोगों को उस्काना और ख़ास करके एक धर्म के लोगों को टारगेट करना। मैं भारत सरकार से इस कथाकथित जो ये बंदा है नरसिंहानंद, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। और मुझे कहने ये बार बार ये बात को दोहरा कर अच्छा नहीं लगता कि हम कई वक्त से इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक कानून बनाया जाए, धर्म विशेष के लिए नहीं, बाकी पूरे भारत के अंदर किसी भी धर्म के पैगंबर हो या किसी भी धर्म के देवी देवता हो, इनके खिलाफ इस किस्म की टिप्पणी कोई ना करे। इस पर हम सख्त कानून की एक वक्त से मांग कर रहे हैं, पर यह मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही। इसी की वजह यह है कि ऐसे लोग जो है भारत में फिर आवाज़ बुलंद कर कर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, और ख़ास करके मुसलमानों को। और आज जो टारगेट किया गया है पैगंबर साहब की अजमत के ऊपर, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। सूफ़ी खान का एसोसिएशन सख्त अल्फाजों में इसका विरोध करती है, और मैं भारत सरकार से, महामुहिम राष्ट्रपति जी से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए। आखिर ये क्यों भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन बन बैठे हैं? ये इस किस्म के लोग क्यों बार बार जो है इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती? भारत की अखंडता, एकता को ये क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? और दूसरा, मैं अपने तमाम भाइयों से इल्तिजा करता हूं कि कोई भी लड़ाई हम कानूनी दायरे में रहकर लड़ें और ना किसी तरीके से रोड पर आकर तमाशा करें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होना। अगर हमें कुछ करना है तो एक होकर सरकार का दरवाज़ा और कोर्टों का दरवाज़ा खटखटाएं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें, आवेदन पत्रों से, FIR से, और सख्त कानून के तहत इसके ऊपर FIR कराएं, ना कि छोटी मोटी धाराओं में।